हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल आप सम्मान में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक साहित्य की यदि बात करें तो वैदिक साहित्य 4 वेदों में बटा हुआ है। ये 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हम लोग प्रत्येक वेद के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद की यदि बात करें तो ऋग्वेद में मंत्र स्तुति का संग्रह है, जिसमें देवताओं की स्तुति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और प्राकृतिक शक्तियों का वर्णन है। इसमें 1028 सूक्त और लगभग 11,000 मंत्र हैं। यह वेद और ज्ञान का भंडार माना जाता है, जिसमें अग्नि, इंद्र, वरुण आदि देवताओं का आवाहन होता है। तो यहाँ पर इसमें ज्ञान की बातें कही गई हैं और यह सबसे प्राचीन वेद में इनका नाम पहले आता है। इसके बाद यजुर्वेद। यजुर्वेद की बात करें तो इसमें कर्मकांड और यज्ञ की विधियों का वेद है। अर्थात उस समय वैदिक काल में जो भी यज्ञ या देवताओं का वाहन के लिए जो भी मंत्रों का उच्चारण या फिर यज्ञ करने की जो विधि होती थी, वो सारे के सारे यजुर्वेद में ही उपलब्ध है। इसमें आप देखिए, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान से संबंधित गद्य एवं पद्य, यानी गद्य और पद्य दोनों में मंत्र हैं। ये 2 शाखाओं में विभाजित है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ये 2 शाखाओं में बटे हुए हैं, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद में। इसका मुख्य विषय यज्ञों के नियमों, उनके प्रभाव है। यानी इनमें मूल रूप से यज्ञ के बारे में ही चर्चा है। यज्ञ कैसे करेंगे, हवन कैसे करेंगे, अनुष्ठान कैसे करेंगे, और इसमें जो है गद और पद दोनों तरह के मंत्र हैं और इसको 2 भागों में बांटा गया, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है सामवेद। सामवेद यानी संगीत और भक्ति का वेद है। इसमें मंत्रों का संगीतात्मक रूप होता है, यानी संगीतमय इसमें मंत्रों का इसमें जो है लिखा हुआ है, और जब इसको हम लोग पढ़ते हैं तो संगीत के तरह इसको पढ़ते हैं। और संगीत का उत्पत्ति भी इसी से माना जाता है। इसी से माना जाता है कि संगीत की उत्पत्ति हुई है। भारतीय संगीत का मूल जो है इसी को माना जाता है। इसमें अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, लेकिन ये यानी संगीत स्वरूप में उपलब्ध हैं। उसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद में हमारे जीवन शैली, चिकित्सा, आयुर्वेद, समाजशास्त्र और तंत्र विद्या को का वेद माना गया है। इसमें जो है तंत्र, यंत्र, तंत्र जो है इसमें जो है इसमें तंत्र मंत्र की ज्यादा चर्चाएं हैं, और इसमें जड़ी बूटियों, उपचारों का भी इसमें वर्णन देखने को मिलता है। इसे सामाजिक वेद भी कहा जाता है। अब हम लोग जब 4 वेद पढ़े हैं तो 4 वेद के उपवेद भी हैं। ये 4 वेद के उपवेद जो हैं आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और स्थापत्य वेद है। अब ये चारों वेद को हम लोग क्रमशः पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग आयुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे। यह ऋग्वेद से उत्पन्न उपवेद है, जो चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। इसमें शरीर, स्वास्थ्य, रोग, उपचार के लिए ज्ञान शामिल है। सुश्रुत आदि आयुर्वेद के प्रमुख आचार्यों में है। प्रजापति को इसका प्रवर्तक माना जाता है।
उसके बाद आते हैं धनुर्वेद। यह यजुर्वेद से निकला हुआ उपवेद है जो युद्ध कला, हथियार विज्ञान और धनु विद्या का ज्ञान प्रदान करता है। इसमें तीर अंदाजी, युद्ध कौशल था और रक्षा प्रणाली का भी वर्णन है। विश्वामित्र को इसका प्रवर्तक माना जाता है। उसके बाद है गंधर्ववेद। गंधर्ववेद की बात करें तो इसमें जो है जो संगीत, नृत्य, गीत या वाद्य यंत्र के सिद्धांत और प्रयोग से संबंधित है। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र इसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। नारद को इसका प्रवर्तक माना जाता है। फिर उसके बाद से है स्थापत्य वेद। यह अथर्ववेद से निकला उपवेद है जिसमें वास्तुशास्त्र, शिल्प कला, भवन निर्माण, स्थापत्य कला का ज्ञान होता है। विश्वकर्मा को इसका प्रवर्तक माना जाता है।